नमस्कार जी, मैं सपन बेरा ज्योतिष आचार्य। मैंने फ़ेसबुक में ऐड लगाया था और काफ़ी सारा जगह में और आप लोग इस फ्री डेमो सेशन में आप जॉइन किए हो। मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप लोग अपना समय जो है लगा के इस वेबिनार में जॉइन किए हो और भी काफ़ी सारा लोग जॉइन करेंगे धीरे-धीरे। लेकिन हम जो कोर्स की बातचीत हम शुरू करें। देखिए मेरा ये केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स है और केपी एस्ट्रोलॉजी का मैं काफ़ी सारा जो मतलब जो ये जो कोर्स है आप लोगों का, इस पर्टिकुलर सिलेबस के ऊपर मैंने 100 से भी ज़्यादा बैचेस करवा दिया फ्रॉम द लॉकडाउन। सर आप कब से चल रहा है ये काम? 2000 साल से 25 साल से 25-26 साल से, ठीक है जी। तो सर ये आपके यूट्यूब पे भी है ना ये? जी 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 जी। तो बात है, तो हम ये जो कोर्स है ये एक कॉम्पैक्ट कोर्स है। मैंने पहले 1 साल का भी कोर्स करवाया, मैंने 6 मंथ का भी कोर्स करवाया, लेकिन मैंने देखा कि लोगों का धीरज जो पेशेंस है ना वो रहता नहीं है, लोगों का पेशेंस रहता नहीं है। तो पेशेंस रहे, इसी कारण मैं 24 से 27 घंटा का ये कोर्स को डिजाइन किया और कॉम्पैक्ट कोर्स जो है मैं सीधा स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाऊंगा, एकदम जीरो लेवल में स्टार्ट करूंगा। इस कोर्स का जो कंटेंट है, इस कोर्स का जो सिलेबस है, ये मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और क्यों मैंने इसको ये सिलेबस ऐसा बनाया ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों का सभी प्रकार का प्रश्न रिलेटिंग दिस कोर्स, रिलेटिंग केपी एस्ट्रोलॉजी मैं निश्चित बताऊंगा। अगर आपका ज्योतिष का बैकग्राउंड है कि आप लोग जानते कि आप पराशरी या जैमिनी या लाल किताब या कोई भी स्ट्रीम का प्रैक्टिस करते हो, वैदिक प्रैक्टिस करते हो, तो नो प्रॉब्लम। ये कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष है जिसको हम इन शॉर्ट में कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। और इस केपी एस्ट्रोलॉजी को मैं कहूंगा कि भाई भारतीय जो पास प्राचीन ज्योतिष, प्राच्य का ज्योतिष है, भारतीय प्राचीन ज्योतिष का एक मॉडिफाइड फॉर्म। हमारे देश का जो प्राचीन ज्योतिष शास्त्र जो 10,000 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है, उस ज्योतिष शास्त्र में बारी बारी न्यू ऑब्जर्वेशन, नए नए ऋषियों ने नया नया ऑब्जर्व किया और न्यू ऑब्जर्वेशन एड ऑन होता गया और उस हर ऑब्जर्वेशन का अलग अलग स्टेप बाय स्टेप रिसर्च चलता रहा और आगे जाके ज्योतिष का अलग अलग फॉर्म बन गया। देखिए जो वैदिक ज्योतिष है, जो सनातनी ज्योतिष है, उसमें भी कई प्रकार का पार्ट है। आप सभी जानते हो कि ज्योतिष का अगर हम भगवान कहे कि फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का अगर गॉड कह देंगे, हर जगह में कहते हैं ना कि इस सब्जेक्ट का ही इज द गॉड, तो हम कहेंगे ज्योतिष का भगवान है भगवान पराशर। उनको भगवान भी कहते हैं, भगवान ही कहते हैं, भगवान पराशर। तो भगवान पराशर, उन्होंने ही पहले हमारे देश का जो ज्योतिष शास्त्र है, भारत भूमि का जो टोटल चारों ओर जो ज्योतिष का जो रिसर्च था, उन हर रिसर्च को मिल्क किया और हर रिसर्च को मिल्क करके फर्स्ट जिसको हम कहते हैं कि बृहद पराशर होरा शास्त्र, तो वो पराशरी ज्योतिष कहते हैं। उसमें 9 ग्रह है, 12 राशि है, 12 भाव है, 27 नक्षत्र है। और एक फॉर्म जो और एक फॉर्म उन्हीं की मतलब पराशर ऋषि का ही अपना वंश में हो सकता है उनका संतान या पोता महर्षि जैमिनी, उन्होंने एक नया टेक्निक्स का उद्भावन किया जिसको हम जैमिनी ज्योतिष कहते हैं। ठीक उसी तरह अलग अलग ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को समृद्ध किया। ठीक है जी। अब इसी आधार पे आज से करीब 100 साल पहले, 100 इयर्स बिफोर 100 इयर्स, चेन्नई बेस्ड मतलब साउथ इंडियन एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च चालू किया और रिसर्च में क्या किया, एक नया प्रकार की
ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स उन्होंने उद्भावन किया। क्या है जिसका नाम बाद में उस स्कॉलर टीम में सबसे जिनका योगदान था, जिन्होंने एंड तक पूरा काम को पकड़ के रखा, जिन्होंने पूरा ज्योतिष शास्त्र को मतलब जो इस स्ट्रीम या इस टेक्निक्स को सबसे ज्यादा जिन्होंने समय दिया, वो थे महर्षि कृष्णमूर्ति जी, के.एस. कृष्णमूर्ति, और उन्हीं के नाम पे कृष्णमूर्ति पद्धति बन गया। बट शुरुआत हुआ था मेनी ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स मिलके ये काम चालू किया था। क्या हुआ, हमारा देश में जितना भी ज्योतिष का अलग अलग फॉर्म है, उसमें एक फॉर्म है नक्षत्र नाड़ी, और उस नक्षत्र नाड़ी जो है उनका एक मॉडिफाइड फॉर्म उन्होंने बनाया, उसमें कुछ नया चीज ऐड ऑन किया। आप सभी जानते हो, कहते हैं कि ज्योतिष महासमुंदर है, समुंदर से भी ज्यादा। आप अगर ज्योतिष के फील्ड में आ गए हो तो आप जिंदगी भर सीखता सीखता थक जाओगे, ज्योतिष खत्म नहीं होगा। और ज्योतिष का इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, इतना ज्यादा नियम है, इतना ज्यादा रूल्स है, हर कोई अगर एक जीवन में सीखना चाहे तो वो संभव नहीं होगा। ऋषियों ने क्या किया, स्कॉलर्सों ने क्या किया, कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार का जो टेक्निक्स है, हजारों प्रकार का टेक्निक्स है, उन्होंने कुछ गिनी चुनी टेक्निक्स, स्पेसिफिक टेक्निक्स को अपनाया, और उस स्पेसिफिक टेक्निक्स के द्वारा एक नया प्रकार का प्रेडिक्शन प्रोसेस, जिसको हम कहेंगे कि भाई जो कुंडली अध्ययन की कला या बार्थ चार्ट रीडिंग का एक नया प्रकार का टेक्निक बनाया, जो काफी सहज। देखो, आपके सामने हजारों प्रकार का पेड़ है, आपको कहा गया आप इस हजारों प्रकार का फल खा सकते हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा खाए कौन सा ना खाए। बट आपके सामने वो स्पेसिफिक कर दिया गया कि भाई इस 5 प्रकार का पेड़ का फल बड़ा मीठा है, आप पेट भर के खाओ, आपका कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आप उस 5 पेड़ का फल खाते रहोगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक उसी तरह वैदिक ज्योतिष में जितना हजारों प्रकार का टेक्निक्स है, सभी टेक्निक्स में कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स को अपना के ये केपी एस्ट्रोलॉजी है। केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं है, दिस इज ए पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक फॉर्मेशन है। कृष्णमूर्ति जी ही हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट वैदिक एस्ट्रोलॉजर, एक बहुत अच्छा वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे, और सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे। इसमें मैं एक चीज कह दूं, ज्योतिष में ना जो अध्ययन की कला है या प्रेडिक्शन में जो जो लगता है वो राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र लगता है। हमारे भारत भूमि में प्राचीन काल से 9 ग्रह से ही विचार होता है, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। वो वैदिक ज्योतिष में भी है, और केपी एस्ट्रोलॉजी में ये 9 ग्रह से ही आपको काम करना होगा। साथ ही साथ हमारी 12 राशि है, 12 राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, आप सभी जानते हो, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये जो 12 राशि है, हमारी 12 भाव है, 1 से लेकर 12 भाव है। हम पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव करते हैं, द्वादश भाव तक कहते हैं। ये सब चाहे आप वैदिक में जाओ, चाहे आप केपी में जाओ, एक ही, मतलब दीज आर द टूल्स, अलग कुछ नहीं है। देखिए, हमारे भारत भूमि में जो दशा सिस्टम का यूज होता है, कई प्रकार का दशा सिस्टम है। वैदिक ज्योतिष में दशा सिस्टम बहुत प्रकार का है। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे प्रचलित जो दशा सिस्टम है उसका नाम है भीमसूत्री दशा सिस्टम, 120 इयर्स। केपी एस्ट्रोलॉजी में 120 इयर्स जो भीमसूत्री दशा पद्धति ही यूज होता है, कोई नया चीज नहीं है। हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी का टेक्निक्स, प्रेडिक्शन टेक्निक्स, मैं कहूंगा थोड़ा सरल है और थोड़ा इजी है। उसीलिए मैं 24 से 27 घंटा के अंदर इस कोर्स को इस लेवल तक डिफाइन किया कि आपको अगर कोई आके पूछे कि मेरी जीवन में एक घटना, मान लो शादी होगा, तो आप हाँ या ना में जवाब दे पाओगे। अगर आपको दूसरा पूछे कि कब होगा, तब आप उसको शादी का एग्जैक्ट डेट प्रेडिक्ट करके बता पाओगे। सच एंड सच डे, सच एंड सच ईयर, सच एंड सच मंथ की इस दिन में इस शादी हो सकता है। ये रूल भी मैं आप लोगों को इस कोर्स में सिखा दूंगा। हाँ, अध्ययन आपको करना है, पढ़ना आपको है।
24 से 27 घंटा का जो कोर्स है कॉम्पैक्ट है, आप लोग रेगुलर अटेंड करिएगा तो आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैं इस कोर्स का जो डिटेल्स है पहले शेयर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा, आप लोगों का प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस कोर्स में है क्या क्या, मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इस कोर्स का, हर वर्ष मैं बता देता हूँ, फिर मैं चार्ट वगैरह सब दिखाऊंगा। मुझे कोई एक बार बता दीजिएगा कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। थैंक यू। देखिए ये दिस इज एस्ट्रोलॉजी, यह ज्योतिष, हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इस कोर्स में जो साधारण नियम है, टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष शास्त्र का टूल्स, मैंने अभी कहा 12 राशि है हमारा, हमारा 12 भाव है, हमारा 9 ग्रह है, हमारा 27 नक्षत्र है और उप नक्षत्र, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। नक्षत्र का उप नक्षत्र, ये कृष्णमूर्ति ज्योतिष में उप नक्षत्र या जिसको सबलॉर्ड कहते हैं, साइन स्टार सब, तो ये इस कोर्स में मैं बताऊंगा। भाई 9 ग्रह होता है हमारा, 9 प्लैनेट्स, एकदम सिंपल फॉर्म, सूर्य से लेके शनि तक, बुध, शुक्र, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति, ये 9 ग्रह के बारे में बातचीत होगा। दीज आर कंप्लीटली बेसिक थिंग्स, ज्योतिष का एकदम बेसिक धारणा, परंतु मैं इस कोर्स में बता के जाऊंगा क्योंकि बेसिक धारणा का दरकार है। अगर आप कोई जीरो लेवल का हो, मान लो आपको ज्योतिष का कुछ नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा अध्ययन कर लोगे तो शुरू का जितना भी बात मैं बताते जाऊंगा। 9 ग्रह के बाद 12 राशि है हमारा, 12 राशि जिसको हम 12 साइन कहते हैं। अब जानते हो मेष, वृषभ, मिथुन, मैंने अभी कहा इस 12 राशि के बारे में चर्चा होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा 12 राशि के बारे में। 12 भाव होता है हमारा, 12 हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस करके। यहाँ पे एक मैं बात कर दूं, जो हाउस शब्द हमने यूज किया ये इंग्लिश टर्म्स है, हाउस का मतलब है घर, लेकिन वैदिक ज्योतिष का जो टर्म है वो है भावा, 12 भाव। भाव ये शब्द और थोड़ा गहरा है, जैसे ग्रह शब्द थोड़ा गहरा है, प्लैनेट्स नहीं, ग्रह, 12 भाव, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंडेंट और या लगना, देखिए ज्योतिष में जो हम कुंडली पढ़ते हैं ना, उस कुंडली पढ़ने से, कुंडली पढ़ने का बहुत प्रकार का तरीका है, बहुत प्रकार का कुंडली होता है, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, सूर्य कुंडली, हम लग्न कुंडली पढ़ेंगे, हम लग्न कुंडली पढ़ेंगे। तो लग्न कुंडली में लग्न क्या है, अर्थात लग्न का इंग्लिश टर्म्स है एसेंडेंट, ये इस कोर्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी, सर मैं बाहर हूँ अभी, मैं आवाज नहीं आ रही मैं तो। ठीक है, अपना म्यूट रखिए, ये मैं ये चीज दिखा दूं, फिर आप जितना चाहे प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम समझाऊंगा। प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम, अब ये देखिए, पता नहीं प्लेसिडस साहब के नाम, प्लेसिडस साहब एक यूरोप के जो गिरजा होता है, गिरजा के एक पादरी थे, ही वाज अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो उन्होंने एक हाउस डिवीजन सिस्टम निर्णय किया था 1400, मतलब 1400 शतक में, आज से करीब मतलब मान लीजिए 600-700 साल पहले। तो वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम इस कोर्स में, इस मतलब सिलेबस में प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम मैं समझाऊंगा कि प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम है क्या, क्योंकि बहुत प्रकार की कुंडली होता है। जैसे मैंने कहा कि लग्न कुंडली, जितना भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है सभी लग्न कुंडली या D1 चार्ट पढ़ते हैं। देखिए वैदिक ज्योतिष में जो कुंडली होता है ना, कुंडली का बहुत पार्ट है, D1 डिविजनल चार्ट होता है, D1, D2, D3, D5, D7, D9 ऐसा। परंतु हम इस केपी एस्ट्रोलॉजी में इतना प्रकार का चार्ट सिस्टम में नहीं जाएंगे,
हमारी एक ही प्रकार का चार्ट सिस्टम है, उसके नाम है भाप चलित चार्ट। भाप चलित चार्ट क्या है मैं सिखाऊंगा, और डीवान चार्ट अर्थात लगना चार्ट के साथ भाप चलित चार्ट का डिफरेंस क्या है मैं समझाऊंगा। जितना भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर भाप चलित चार्ट यूज करते नहीं है, सब डीवान चार्ट या लगना चार्ट यूज करते हैं। मैं आप लोगों को भाप चलित चार्ट क्या है समझाऊंगा, डीवान चार्ट क्या है वो भी समझाऊंगा, दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा। साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट। आप लोग कृष्णमूर्ति ज्योतिष में आ रहे हो तो आप लोग सुने ही होंगे कि यहाँ पे साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बैकबोन है वो है इस लॉर्ड कॉन्सेप्ट, ये सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट। तो सब लॉर्ड, साइन लॉर्ड क्या है, स्टार लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊंगा मैं। होरोस्कोप रीडिंग टेक्निक, कैसे पत्री या कुंडली को पढ़ते हैं, हम कैसे एक कुंडली को पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ने की नियम क्या है, केपी चार्ट पढ़ने का नियम क्या है, फिर मैं बताता हूँ केपी चार्ट पढ़ने का नियम क्या है। क्योंकि अभी मैंने कह दिया कि भाई ड्यूवान चार्ट या लगना चार्ट से केपी चार्ट अर्थात भाप चलित चार्ट का थोड़ा डिफरेंस है, ये मैं समझाऊंगा। इजी प्रेडिक्शन टेक्निक थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति द्वारा एक चार्ट को प्रेडिक्शन करने का तरीका अर्थात रूल समझाऊंगा। कृष्णमूर्ति जी ने इस प्रेडिक्शन टेक्निक्स बनाने के लिए बहुत प्रकार का रूल देके गया है, ये रूल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स, जीवन की कोई प्रकार का इवेंट, हर जीवन में कोई प्रकार का इवेंट, उसको हम कैसे देखेंगे। जीवन में घटना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, भाई आगे क्या है किसी को नहीं पता, इसलिए कहता है अदृष्ट। तो अदृष्ट में जो लिखा है कौन जाने, परंतु ज्योतिष या ज्योतिष के कुंडली पढ़ते समय हम किसी के पत्र में जो, किसी के जीवन में जो उसके पास अदृष्ट है वो देख के बताते हैं कि भाई आगे ऐसा होगा। हिडन सिग्निफिकेशन इन केपी एस्ट्रोलॉजी, दीज आर द वेरी वेरी हिडन टेक्निक्स, अर्थात ना किसी किताब में लिखा है, ये गुरु शिष्य परंपरा, भाई ज्योतिष तो है ही गुरु शिष्य परंपरा। हिडन सिग्निफिकेशन टेक्निक, आप कैसे किसी भी चार्ट को पढ़ोगे उसमें हिडन जो छुपा हुआ सिग्निफिकेशन है वो मैं समझाऊंगा। मैं अपनी गुरु से जो जो सीखा हूं, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वही चीज सिखाऊंगा। मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ इवेंट, चाहे मैरिज का हो, चाइल्ड बर्थ का हो, एजुकेशन का हो, करियर का हो, हेल्थ एंड लॉन्जिविटी का हो, एटसेट्रा, बट दीज आर द कॉमन बात, बट एटसेट्रा। आपके जीवन में कोई प्रकार का भी घटना, किसी के जीवन में कोई प्रकार की घटना कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हम कैसे जानेंगे, ये रूल मैं बताऊंगा इस कोर्स में। राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी, आप में से जिनका भी ज्योतिष पता है, आप जानते हो वैदिक ज्योतिष में ग्रह का राशि दृष्टि होता है, ग्रह का दृष्टि, और उसको कहता है राशि दृष्टि। तो उस राशि दृष्टि को कृष्णमूर्ति ज्योतिष में किस नजरिया से देखा जाता है वो इस कोर्स में मैं समझाऊंगा। टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड फॉर्मूला, ये केपी एस्ट्रोलॉजी का और एक गहरा राज, कि कौन सा प्लेनेट टेनेंटेड और कौन सा प्लेनेट अनटेनेंटेड है, उसका फॉर्मूला क्या है ये मैं इसमें समझाऊंगा। राहु एंड केतु रूल यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी, देखिए अगर वैदिक, अगर ज्योतिष में अगर कुछ कठिन जगह है वो है राहु केतु को समझना। राहु केतु को समझना थोड़ा कठिन होता है, उसी कारण राहु केतु को हम किस नजरिया से देखेंगे, कृष्णमूर्ति जी ने किस नजरिया से राहु केतु को देखा था, इसके ऊपर एक कंप्लीट क्लास होगा। राहु केतु का रूल, रूल ऑफ राहु केतु। बाकी जो हमारी 9 में 7 ग्रह है, चाहे आप शुक्र का हो, मंगल का हो, बृहस्पति का हो, शनि का हो, चंद्रमा का हो, सूर्य का हो, बुध का हो, ये जो 7 ग्रह है, द 7 प्लैनेट्स का रूल सेम है, बट राहु केतु का रूल थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, ये भी मैं थोड़ा आप लोगों को समझाऊंगा। भीम शुद्धरी दशा सिस्टम, भाई दशा सिस्टम दरकार है ज्योतिष में। आपको अगर कोई लेमैन आके प्रश्न पूछे तो आके क्या पूछेगा, मेरा जीवन में सचन सच घटना घटित होगा कि नहीं, मैं विदेश जा पाऊंगा हाँ कि नहीं, अगर जा पाऊंगा तो आप चार्ट को प्रेडिक्ट करके कह सकते हो कि हाँ आप निश्चित विदेश जा पाओगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा कि मैं कब जाऊंगा,
तो कब जाऊंगा वाला बात, अर्थात कौन सी दशा में जाऊंगा, वो हम भीमसूत्री दशा सिस्टम के द्वारा कहेंगे। इसलिए भीमसूत्री दशा सिस्टम है क्या, इसका तरीका क्या है, टेक्निक्स क्या है, इसका स्पैन क्या है, ये मैं बताऊंगा। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा मैं समझाऊंगा। देखिए, ज्योतिष में अगर कोई बहुत बड़ा मतलब रूल, जिस रूल ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने में एक नया दिशा दे दिया, वो है रूलिंग प्लेनेट। ये कृष्णमूर्ति जी का एक, मैं कहूंगा कि मतलब एक बहुत ग्रेट इन्वेंशन कि रूलिंग प्लेनेट, टेक्निक ऑफ रूलिंग प्लेनेट। और इसका इस्तेमाल अगर कोई सीख पा गया, रूलिंग प्लेनेट अगर किसी को समझ में आ गया, रूलिंग प्लेनेट का कोई यूज जान गया, तो मान लो ज्योतिष का प्रेडिक्शन आपके सामने एक पानी की तरह बन जाएगा। रूलिंग प्लेनेट, हाँ थोड़ा इंट्यूटिव बात है, बट इट्स वेरी ग्रेट थिंग्स। रूलिंग प्लेनेट मैं समझाऊंगा, पूरा रूल दूंगा रूलिंग प्लेनेट का, यूजेज बताऊंगा, हाउ टू यूज रूलिंग प्लेनेट। बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, देखो किसी के जन्म के समय, जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसको भी पता नहीं, जो मातृ देवी ने जन्म दिया उसको भी पता नहीं, थर्ड पार्टीज, डॉक्टर्स, नर्सेस, जिनके साथ कोई संबंध नहीं है, ये लोग जन्म की विटनेस होता है। और जन्म जहां पे होता है, जानते हो कि हजारों बच्चे फट 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 जन्म लेता जाता है, तो उनकी जन्म का एग्जैक्ट टाइम हो, हाँ देखिए भैया, आज के दिन में नोटिंग होता है, मैं नहीं कहूंगा कि जो डॉक्टर नर्सेस है वो एग्जैक्ट टाइम लिखता नहीं है, वो सही लिखता है, बट कभी कभी तो हो सकता है कि भाई थोड़ा 2 5 7 10 मिनट इधर उधर हो जाए। और पहले जमाने में तो घड़ी भी नहीं था घर के अंदर, पहले जमाने में तो लोगों को पता ही नहीं था कब बजे कै बजे है, तो जन्म के एग्जैक्ट टाइम दरकार होता है। आपका अगर किसी का पत्री को परफेक्ट या एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना है, तो जन्म कुंडली दरकार होता है, जन्म के परफेक्ट बार्थ टाइम होने की दरकार होता है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई आके आपको बोला कि मेरा जन्म की समय है सुबह 8 बजे, ये मेरा माता जी ने बोला है, पिताजी ने बोला है, दिस इज करेक्ट, तो उसी 8 बजे के आधार पे ही आपका प्रोडिक्शन करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में उसका 8 बज के 10 मिनट जन्म हुआ था, तो आप 8 बजे का पत्री बनाओगे तो वो तो गलत पत्री होगा, और आप जो उसकी सवाल या उससे जो भी कहता जाओगे वो गलत होगा, क्योंकि वो तो उसका पत्री है ही नहीं। किसी के जन्म अगर 10 मिनट आगे पीछे होगा तो पत्री ही चेंज हो जाएगा। तो अगर उसका पत्री है नहीं तो उसके लाइफ की इवेंट से मिलेगा नहीं आपके प्रेडिक्शन, तो कहेगा ये ज्योतिष कुछ नहीं जानता है। तो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए कि प्रोवाइडेड बर्थ टाइम इज करेक्ट और नॉट, ये हमें थोड़ा देख लेने की दरकार है। हम पहले ही क्या देख सकते हैं, भाई नहीं आपका बर्थ टाइम जो है वो सटीक नहीं है, मैं आपका सटीक प्रोडिक्शन नहीं दे पाऊंगा। भाई बर्थ टाइम आपका है, वो बर्थ टाइम सही देना आपका ही काम है, आपको डाटा प्रोवाइड आपको करना है। हम ज्योतिष है, हम भगवान नहीं है, हम अंतर्जामी नहीं है, हम प्रिडिक्शन करेंगे, परंतु बर्थ टाइम सही है कि नहीं ये देखने की कला मैं आप लोगों को इस कोर्स में सिखाऊंगा, रूलिंग प्लैनेट से भी सिखाऊंगा। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में रूल ऑफ ओरिजिन इन्वेंटेड बाय माय गुरुजी डॉक्टर एंड्रयू दत्ता, इसको रूल इस कोर्स में मैं समझाऊंगा, रूल ऑफ ओरिजिन। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी, आप सभी जानते हो कि भाई बकरी ग्रह का बात होता है ग्रह ज्योतिष में, और बकरी ग्रह है क्या, और बकरी ग्रह या रेट्रोग्रेड प्लैनेट को क्रेपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे इसका यूज है, उसका लिमिटेशन कितना है, उसकी काम कितना है, उसका यूजेज क्या है, पूरा का पूरा मैं समझाऊंगा। पूर्णार्फु नाम का एक जोक है, केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, ये भी मैं समझाऊंगा, बड़ा इजी बात है। जजमेंट ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, भविष्य में जीवन में क्या घटना घटित हो सकता है और कब घटित हो सकता है। जजमेंट ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट, कब मतलब कौन सा दिन, ये भी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ये रूल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका शार्पनेस आएगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं बेस बता दूंगा, सिखा दूंगा, अप्लाई दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। सिग्निफिकेटर्स ऑफ इवेंट्स, आप जानते हो कि ग्रह कारकता की बात होता है, कारकता, तो कारकता ये सिग्निफिकेशन, ये कोई भी घटना या कोई भी कार्यक्रम का जो कारक ग्रह कौन है, कारक ग्रह कौन है, किसकी कारकता से ये काम चलेगा, वो सिग्निफिकेशन मैं बताऊंगा। जॉइंट सिग्निफिकेटर्स, इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स, दिस आर द टर्म्स, स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाऊंगा। ये केपी का एक टर्म्स है।
यूजिंग ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स इन डीबीए मैचिंग, दशा भुक्ति अंतरा मैच करने का रूलिंग प्लैनेट का यूज मैं समझाऊंगा। मैंने कहा रूलिंग प्लैनेट का यूज दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ट्रांजिट रूल फॉर पिन पॉइंट टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट्स, ट्रांजिट वाला रूल आप सभी जानते हो कि गोचर फॉर्मूला है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में गोचर या ट्रांजिट रूल को कितना हद तक यूज किया जाता है वो मैं इस कोर्स में समझाऊंगा। किस लेवल तक यूज किया जाता है और क्यों इसका यूज होता है ये मैं समझाऊंगा। ट्रांजिट रूल फॉर पिन पॉइंट टाइमिंग। पिन पॉइंट टाइमिंग मतलब 2027 के जून महीने का 13 तारीख को आपका शादी होगा, 2028 के अप्रैल महीने के 4 तारीख आप विदेश जाने के लिए फ्लाइट पकड़ोगे। दिस कॉल्ड पिन पॉइंट टाइमिंग। होरारी प्रिंसिपल इन केपी एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारा लोग होता है जिनके पास अपना जन्म की वृत्तांत नहीं है। ऐसा है भाई, मुझे तो मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, कब कहाँ हुआ था पता है, बट कब हुआ था, या माँ बोलता है शुक्रवार, बाबा बोलता है शनिवार, दादी माँ बोलता है सोमवार, कोई कहता है जून महीना। तो ऐसा बहुत लोगों का है। अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, डिटेल्स नहीं है, कुंडली नहीं बनेगा, और कुंडली नहीं बनेगा तो विचार होगा नहीं। नो, होरारी एस्ट्रोलॉजी, अहोरात्र, होरारी एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ संस्कृत टर्म्स होरारी। तो इस होरारी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम जिसके पास बार्थ डिटेल्स नहीं है उसका भी लाइफ के इवेंट प्रेडिक्ट कर पाएंगे। या फिर अगर किसी के पास डिटेल्स है फिर भी हम होरारी एस्ट्रोलॉजी का यूज करके एकदम स्टानिक और सुंदर प्रेडिक्शन दे पाएंगे। और ये केपी एस्ट्रोलॉजी का होरारी टेक्निक्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सबसे सटीक। भाई किसी का मन में क्या बात है ना, कोई बैठ के क्या सोच रहा है, मन में क्या मन की बात है, ये होरारी एस्ट्रोलॉजी इतना ये इतना गहरा है, इतना अच्छा है, आप किसी का मन का भी बात पढ़ पाओगे थ्रू दिस होरारी एस्ट्रोलॉजी। मन की बात, इंस्टेंट प्रश्न, होगा कि नहीं होगा, कई होता है ना, अब बताओ तो मुझे मेरा होगा, ये चीज होगा या ना, यस और नो। तो इंस्टेंट प्रश्न यस और नो इस टेक्निक्स में समझाऊंगा इस कोर्स में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र लेवल, ये एक न्यू एडिशन है इस कोर्स का। भाई लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अलग अलग कोर्स करवा देते हैं, मैं विद इन दिस कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करवा दूंगा। आपका किसी का कोई भी रोग पीड़ा जो भी है, हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा रोग होने का चांसेस है, किसका पैथी क्या दरकार है। तो इस कोर्स में एकदम सटीकता से आप, मैं फिर कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सटीकता, मैं जो कह रहा हूँ एग्जैक्ट पिन पॉइंटिंग, ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा। आप कितना अभ्यास कर रहे हो, कितना अध्ययन कर रहे हो। नोट्स पीडीएफ इंग्लिश में है मेरा, और कोर्स की बातचीत होगा हिंदी में, क्लास लैंग्वेज हिंदी में है, नोट्स पीडीएफ इंग्लिश में है। क्लास फ्रॉम 17 जून, कमिंग 17 जून ट्यूसडे, रात को 9 बजे। ये 9 PM वाला बैच है, 9 PM वाला बैच है। मैं रात को 9 बजे से करवाता हूँ। कोई बिजनेस पर्सन हो, कोई नौकरी करते हो, किसी का पैशन है, जो भी हो, आपका दिन भर का काम धाम करके रात को 9 PM आओ, और रात को 9 PM आके आप 1 घंटा, सवा 1 घंटा क्लास कर लो। तो क्लास फॉर्म 17 जून ट्यूसडे क्लास होगा। टोटल 24 से 27 घंटा का क्लास कोर्स प्रोग्राम है। टोटल मैं इस कोर्स को 24 से 27 घंटा के बीच बाइंडिंग किया। देखो, हफ्ता में 3 दिन क्लास होगा, क्लास एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात को 9 बजे क्लास होगा। तो 1 से सवा 1 घंटा, कभी कभी क्लास 1.5 घंटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कभी कभी 2 घंटा भी हो सकता है। क्यों? वो मोशन, वो उस दिन का सिचुएशन ठीक करेगा। परंतु इन ऑन एन एवरेज 1 से सवा 1 घंटे का क्लास होगा। क्लास एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो कम से कम 24 या 27, 20 से 24 क्लास तो लग ही जाएगा, 20 से ज्यादा क्लास लग जाएगा। परंतु ऐसा होता है, मैं हर क्लास का रिकॉर्डिंग विद इन नेक्स्ट मॉर्निंग दे देता हूँ। हाँ, कभी कभी अगर भूल जाऊं तो आप लोग एक बार व्हाट्सएप में मुझे थोड़ा कर दीजिएगा, तो मैं याद करके रिकॉर्डिंग दे दूंगा। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। मैंने 2019 से मेरा ऑनलाइन कोर्सेस चल रहा है, आज तक मेरी जितना भी बैचेस हुआ है किसी का रिकॉर्डिंग हटाया नहीं कि भैया आपका चीज आपका है। अगर कभी ऐसा हुआ कि बहुत स्पेस घट गया है
तो मैं धीरे धीरे हटाऊंगा, लेकिन अभी 5-6 साल हो गया है, अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग किसी का उठाया नहीं। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। इट्स ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। इट्स ISO 9001 2015, ISO 10002 2018 and Excellence of Education Service 29990 2010 सर्टिफाइड है। क्लास के सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स के अंत में सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा खुला बात है भाई, कोर्स फीस है 5400। 2019 में ये कोर्स फीस था 3700। उसके बाद 2023-24 मैंने 22-23-24 4500 था कोर्स। अभी मेरा 5400 कोर्स फीस है। मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग 5-6 साल जुड़े हुए हैं। ईच एंड एवरीबॉडी नोस कि भाई यही कोर्स, हाँ पहले से ये कोर्स थोड़ा बेहतर हो गया, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नया चीज एडेड हुआ है। मेरा 100 से भी ज्यादा क्लास प्रोग्राम हो गया है। इस कोर्स का 100 से भी ज्यादा बैचेस निकल गया है, हजारों स्टूडेंट। हाँ मैं वास्तु भी करवाता हूँ, एस्ट्रो वास्तु करवाता हूँ, न्यूमरोलॉजी करवाता हूँ, पराशरी ज्योतिष भी करवाता हूँ, बट इट्स केपी एस्ट्रोलॉजी। मेरा जीपे नंबर, पेटीएम नंबर ये है 9903103758। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9163759555। आप लोगों से जिस नंबर का व्हाट्सएप में मैंने संबंध किया था, आप उसी नंबर से मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हो, सीधा बात कर सकते हो फोन में। आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो इस कोर्स में। ये मेरा कोर्स का क्या था, कोर्स का टोटल सिलेबस था। और आप लोगों का अगर किसी का कोई प्रश्न है, if anybody have any questions regarding this course, मैं सबका सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मैंने कोर्स का कंटेंट क्या है ये बताया। कोर्स हिंदी में होगा। मैं एक बंगाली हूँ, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, और कोर्स मैं हिंदी में ही करवाऊंगा, हिंदी में ही बताऊंगा। हाँ मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, आप लोग सुन ली, जो अभी तक जितना बात किया, बट सब समझ पाओगे, ऐसा नहीं है। अब आप लोगों में किसी का अगर कोई प्रश्न है, यू कैन सी, बताइए सर। हाँ बताइए। इसमें हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर सकते हैं? हाँ सॉफ्टवेयर की बात है, फिर से मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल मेरा कोई रिजिडनेस नहीं है, मैं रिजिड इंसान नहीं हूँ, मैं सीधा साफ काम करता हूँ। देखो आप में से कोई लोग आएंगे जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है। बहुत सारे लोगों का पैशन है, तो मोबाइल में अगर काम करेंगे, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर है आज के दिन में प्ले स्टोर से मिलता है, जैसे कि केपी स्टेलर है, जैसे कि ज्योतिषा नाम का एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है, जो फ्री सॉफ्टवेयर है। और उस फ्री सॉफ्टवेयर में आप उसको यूज कर सकते हो। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में फ्री वर्जन केपी लॉजी था, बट आज के दिन में जो माइंड सूत्र का था, बट वो अभी आज पता नहीं मुझे फ्री है कि नहीं। मैं आप लोगों को केपी स्टार वन और ट्रू एस्ट्रोलॉजी से काम करवाऊंगा। मैं केपी स्टार वन, ट्रू एस्ट्रोलॉजी और कई सारा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, बट केपी के लिए केपी स्टार वन और ट्रू एस्ट्रोलॉजी यूज करता हूँ। और मैं आप लोगों को ट्रू एस्ट्रोलॉजी और केपी स्टार वन, देखो मैं दोनों का ही वो दिखाता हूँ। केपी स्टार वन सबसे बेस्ट है इन माय व्यू। मैं केपी स्टार वन को 2008-9 हाँ 2008-10 के बाद से मैंने कंप्यूटर लिया था, डेस्कटॉप लिया था 2008 से, तब से मैं केपी स्टार वन यूज करता हूँ। केपी स्टार वन पहले बहुत दिन तक फ्री था, लेकिन कुछ 4-5 साल हुआ ये लोग वो पेड करवा दिया, और ईयरली उसका 1500 केपी स्टार वन क्लासिक का लाइसेंस भी है। वो वन टाइम नहीं है, वो ईयरली आपको लाइसेंस फी 1500 रुपया लेता है। ट्रू एस्ट्रोलॉजी पैकेट बाकी जो है 7,500-8 हजार रुपया का है। परंतु आप शुरू में जो मैंने कहा, जैसे केपी स्टेलर है, ज्योतिषा है, लोग एस्ट्रोसेज भी यूज करता है, बट ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लिखा लिखी करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, दिस इज ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, खराब नहीं है। इसमें वैदिक भी आता है, केपी भी आता है। ये एक कॉम्पैक्ट कॉम्बाइंड वैदिक प्रैक्टिस भी इससे कर सकते हो, और केपी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। यह है ट्रू एस्ट्रोलॉजी। और ट्रू एस्ट्रोलॉजी से एक चीज की बात, ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है,
बड़ा है, बढ़िया है, अच्छा है। और एक जो है वो क्या है, केपी स्टार वन। मैं ये काफी सालों से यूज कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों का एक कोर्स जो है, इस कोर्स में मैक्सिमम केपी स्टार वन में ही बातचीत करूंगा। अब बात है मेरी टेक्निक्स क्या है, मैं आप सबको बता दूं। देखिए, मैं हर एक रूल समझाने के बाद आप ही लोगों के चार्ट स्क्रीन में लगाऊंगा, या फिर आपके जान पहचान वाला लोगों के चार्ट डिटेल्स आप लगाओगे, स्क्रीन में लगाऊंगा, और आप ही लोगों से आपको सिखाया गया रूल अप्लाई करने के लिए कहूंगा। आप कोई भी एक मैं रूल सिखाऊंगा, उसकी एप्लीकेशन कैसे होंगे, आप अपना चार्ट लगा दो, अपने चार्ट में उस रूल को अप्लाई करो। भाई अगर आपका शादी हो गया है तो आपका पत्री में निश्चित रूप से शादी लिखा होगा। आपका अगर विदेश आप गए हो या विदेश जाना है तो आपके पत्र में लिखा होगा। अगर आपका पत्री आप सबसे बेहतर जानो, आप अपने जीवन के बारे में सबसे अच्छा जानते हो, तो अपना पत्र के ऊपर रूल को अप्लाई करके देखो। अगर रूल आपको रूल अप्लाई होगा, रूल इज करेक्ट, क्योंकि वो हजारों लाखों केसेस के ऊपर उसको टेस्टिंग करके तभी दिया गया कि दिस इज द रूल। और सर वो था अब वो होगा हर जो मतलब इवेंट होगा, हर इवेंट का हर जो है मैं रूल ऐसे करवाते करवाते जाऊंगा। ठीक है, और बताइए किसी का क्या प्रश्न है? So, good evening, गुड sir. इवनिंग। Sir, in KP astrology, is there any scope of remedies? Because, as far as my knowledge, karma has to be suffered in this living. So, is there any remedy in KP astrology? देखिए, मैं एक सच बात कहूँ, इस केपी एस्ट्रोलॉजी का जो निर्माण करता, जिन्होंने बनाया, जो जिसका रिसर्च चाहिए, द कृष्णमूर्ति जी ही हिमसेल्फ बिलीव दैट डेस्टिनी इज फिक्स, वी कांट चेंज इट। ईश्वर का दिया हुआ जो हमारी डेस्टिनी है वो हम बदल नहीं सकते। मान लो हम केपी एस्ट्रोलॉजी में पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपके पास कोई आया है और आके आपको पूछा कि सर जी मेरा शादी होगा हाँ के ना, और आपने पूरा का पूरा चार्ट ऊपर से नीचे तक जितना भी आपका ज्ञान है, जितना भी आपका नॉलेज है, एग्जैक्ट करके प्रेडिक्शन किया, और आप विश्वास के साथ आप जानते हो कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया इट्स करेक्ट, और आपने कह दिया कि नहीं, मुझे तो आपके चार्ट में मैरिज नहीं दिखा रहा है। अब आपको कहे कि भाई तो आप एक छू मंत्र डाल दो, मुझे कुछ पहना दो कि मेरा शादी हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर चार्ट में किसी का लिखा है कि भाई शादी नहीं है, वो डेस्टिनी है उसका। अब देखो, जीवन में कई लोग होता है जिनका जीवन में मैरिज होता नहीं है, कई लोग होता है जिनके जीवन में संतान होता नहीं है, कई लोग होता है जिनके जीवन में कई लोग होता है जिनके जीवन में बहुत सारा चीज मिलता नहीं है, और जो नहीं है तो नहीं है। एक बात मैं कहूं, फिर भी मैं कहता हूं, देखिए, तो क्या रेमेडी नाम का कुछ चीज नहीं होता है? रेमेडी का मतलब है रीमेडिएट। जैसे ना कभी दो लोगों के बीच झंझट हो रहा है, तो झंझट को ठीक करने के लिए किसकी दरकार होता है? बोला कि मीडिएटर लाओ भाई। दोनों को सहन नहीं कर पा रहा है, तो मीडिएटर लाने से क्या करेगा? मीडिएटर क्या करेगा? मीडिएटर आके दोनों को ठंडा करेगा, दोनों के भीतर नेगोशिएट करवा देगा कि भाई झंझट में ना जाओ। तो हमारी क्या है, अपनी ग्रह जो है, जो ग्रह, अपना ग्रह क्या है? जो हम ग्रहण करते हैं। ग्रह मतलब जो हम ग्रहणा, जो हम ग्रहण करते हैं। अब मेरे जीवन में लिखा है कि भाई तुम इसको अभी ये तुम्हें ग्रहण करना है, अभी तुम्हें पीरा ग्रहण करना है, तो हम पीरा को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक बात है, रेमेडी के बारे में मैं बताऊंगा। आप सब जानते हो कि जब ईश्वर ने, वो बाइबल की बात है, ईश्वर ने जब पहला एक मर्द और एक औरत देखा, जब कुछ कहना चाहते हो बताइए प्लीज।
ठीक है, 2 मिनट, इसके बाद आपकी बात सुनता हूँ, इनके साथ बात है। तो जो जो जो, जो क्या है कि भाई 2 आदम और इव बनाया पहला, और उनको पहना मतलब बनाने के बाद उन्होंने धरती पे छोड़ दिया। तो धरती में जो फूल फल उसके स्वाद वो ले रहा है बड़े मजे से। अब एक समय आके ईश्वर ने क्या किया, भगवान ने मतलब उनकी सृष्टिकर्ता बोला, अच्छा तुम्हारा ना हम अब तुम्हारे हम बुद्धि दे देते हैं, बुद्धि मतलब पहले बुद्धि नहीं दिया था, बोला हम बुद्धि दे देते हैं, और बुद्धि में तुम्हें हाँ और ना दोनों चीज मिलेगा। हाँ अर्थात करोगे, ना अर्थात नहीं करोगे, और तुम्हारा फ्री विल है, तुम हाँ करोगे या ना करोगे, इट्स योर फ्री विल। और जो फ्री विल है वो फ्री विल से चॉइस उसका है कि तुम क्या करोगे। जब भगवान कृष्ण भी भगवत में कहा है, कर्मा ने भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, क्या कहा भगवान कृष्ण ने कि कर्माने वाधिका रास्ते माँ फलेशु कदाचन, तुम कर्मा करता जाओ, फल का एकदम चिंता मत करो, बिकॉज आई एम हियर, फल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। किस हिसाब से, तुम्हारी कर्मा के हिसाब से, तुम जैसा करनी करोगे उसका तुम्हारा भरनी होगा। अर्थात जो कर्म तुम करोगे तो उसकी फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये कर्म और फल की थ्योरी हम सनातनी मानते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे अपनी कर्मों का फल हमें ही क्या है कि मतलब वो झेलना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है, अगर कर्म मेरा है, मुझे फल प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से वही कर्म के फल मुझे मिलना ही पड़ेगा। बट रेमेडी क्या है कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि मेरी फ्री विल द्वारा कि अच्छा करूं, बुरा ना करूं, और अगर अच्छा करूंगा हो सकता है कि मेरा फल जो होने वाला है उसमें थोड़ा कमी आए। मेडिएटर क्या करता है कि दोनों का झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए, तो दोनों को शांत करने के प्रयास करता है, भाई ज्यादा झंझट मत करो। तो रेमेडी मैं सोचता हूँ यही तरह है, और रेमेडी होता है, रेमेडी काम भी करता है। बट अगर आप केपी की बात करोगे तो कॉन्सेप्ट ही है शुरू में, एकदम एकदम शुरू में जो सीड कि भाई देखिए, ठीक है, यह सुब्रत जी। सर इसका मतलब रेमेडी का जो टॉपिक रहेगा वो तो आप नहीं लेंगे? नहीं, ये कम्प्लीटली इसको प्रेडिक्टिव कोर्स है, इट्स नॉट रेमेडियल कोर्स। और केपी एस्ट्रोलॉजी कम्प्लीटली तो प्रेडिक्टिव कोर्स है। जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी से रेमेडी जोड़ दिया, आई डोंट नो हाउ दे डू दैट। बट देखो, एक हर चीज का एक ना आदर्श होता है कि कृष्णमूर्ति जी हिमसेल्फ ही बिलीव दैट देयर इज नो रेमेडी, देयर शुड नॉट बी नो रेमेडी, डेस्टिनी इज फिक्स। तो सर अभी रेमेडी के लिए फिर वैदिक को एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों वैदिक क्यों? बहुत प्रकार का सिस्टम है। आज के दिन में लोग रेमेडी के लिए बहुत प्रकार का नियम यूज करता है। एक्चुअल में एक चीज कह दो आपको, अगर किसी का ना समस्या समझना बड़ा मतलब समस्या कोई अगर अच्छी तरह समझ पा गया तो उसका हल वही सटीक ढूंढ पाएगा। कोई अगर समस्या सटीक ढूंढ लिया, हल वही ढूंढ लेगा। भाई 9 का 9 ग्रह है, अगर आप कहोगे कि 9 ग्रह का 9 जेमस्टोन है, तो 9 में से कौन सी ग्रह का जेमस्टोन लगाना है, आज के दिन में ज्योतिष शास्त्र में सबसे कठिन बात है। आज के दिन में शुरू से आज तक धरती में कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, धरती में एक पर्टिकुलर चार्ट लेके जाओ, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर की जो रेमेडी होगा वो वेरी करेगा। आई एम सेइंग ट्रू? यू आर करेक्ट। क्यों? बिकॉज देयर इज नो रूल ऑफ रेमेडी। और क्यों नहीं है? प्राचीन वैदिक शास्त्र में रेमेडी नाम का कोई चीज ही नहीं था। आज से कुछ 2000 साल पहले से धीरे धीरे ये रेमेडी, और कुछ दिन तो रेमेडी नाम अडॉप्ट हो गया जब से ज्योतिष शास्त्र इंसान की, मैं सीधा बात कहता हूँ, ये शास्त्र जब हमारी पेट का आधार बन गया तब से रेमेडी आया। प्राचीन काल में हमारे देश के जो ब्राह्मण समाज, सबसे बड़ी हुई उन लोगों का काम था समाज की कल्याण करना, अपनी जजमान की कल्याण करना, अपना जजमान फले फूले सुख समृद्धमय रहे, उसकी आगे वाला जिंदगी सटीक रहे, उसको सही सलाह देना।
और सही सलाह देने के लिए वो लोग क्या करते थे, बहुत प्रकार के शास्त्र के अध्ययन करते थे। भाई नॉलेज इज पावर, अज्ञानता ही दुख के कारण होता है, ज्ञान ही आनंद है। और इसी कारण वो बहुत प्रकार के शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे और अपनी जजमान की मंगल या भलाई करने की प्रयास करते थे, सही सलाह देके इस समय शादी करो, इस समय शादी ना करो, ऐसी 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 बात। शादी कर लिया, पति पत्नी में बड़ा झंझट है, आपस में मिलता नहीं है फ्रीक्वेंसी, बोला कुछ जेमस्टोन पहना दो और एकदम दोनों बहुत मिल हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है जी, क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Clear. But I am surprised you are using a gemstone. यस ऑल्सो, That's why my question Yes, was I am using on remedies. क्योंकि मैं भी एक रेमेडी, मेरी एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करवाता हूँ और स्टनिंग प्रेडिक्शन जैसा है, मेरे पास ऐसी एक रेमेडी है जो मैं यूज करता हूँ कभी कभी, जिसको हम कहते हैं ना, कभी कभी किसी का अगर हार्ट ब्लॉक हो जाए तो उसका भाई एक ओपन हार्ट सर्जरी करके हार्ट को ठीक कर दो, तो कभी कभी किसी के जीवन में ऐसा झंझट हो जाता है, जिस झंझट का छुटकारा पाने के लिए मैं उसका एस्ट्रो वास्तु रेमेडी करवा देता हूँ। और रेमेडी ऐसा है कि मॉर्निंग में लगाओ, शाम तक आपको रिजल्ट मिलना मतलब रिजल्ट शुरू होना दिखाई देगा। दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मेरा सिखा हुआ जितना भी रेमेडी है उसमें सबसे बेहतरीन रेमेडी है एस्ट्रो वास्तु का वो रेमेडी, और मैं इसको यूज किया, मैंने इसका आंखों देखी, मुझे कोई हाँ ना कुछ नहीं समझा पाएगा, मैंने अपनी आंखों से उसका रिजल्ट देख लिया, टेस्ट कर लिया बहुत केसेस में। तो मैं सीना ठोक के कहूँगा कि देयर इज अ रेमेडी जो सब सुबह का शुरू करो तो शाम को रिजल्ट दे देगा अगर आप एक्यूरेट हो। और वो रेमेडी इतना डेंजर है, अगर आप गलत कर बैठे तो सुबह का खड़ा हुआ इंसान को शाम को सुला देगा। ठीक है जी, हेलो कहिए। सर, मेरे पास तो स्मार्टफोन है, ये नहीं है, लैपटॉप नहीं है। प्रॉब्लम तो और मेरे को सर एस्ट्रोसेज का इजी जाता है, तो एस्ट्रोसेज में यूज नहीं, कर सकते हो क्या? एस्ट्रोसेज से केपी एस्ट्रोलॉजी का कुछ चीज होगा नहीं। मैं एक चीज दिखाता हूँ, तो कौन सा एस्ट्रोसेज से एक काम होगा नहीं। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, सुन लीजिए, एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये चार्ट स्क्रीन पे आया ना? है नहीं क्या? सर मैं तब से लूटती हूँ, देखो ना। क्या देखना है भैया, क्या देखूं बताइए मेघा जी? मैं तब से लूटती हूँ, आपको मैसेज भेजा है मैंने। है क्यों, बताइए ना आप, क्या चीज है? सर उनको कुछ तो चार्ट भेजा है मैंने आपको। चार्ट देखना है? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा आपको। एक सेकंड, 2 मिनट वेट करिए, ठीक है? डोंट वरी, मैं देख लूंगा। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात एक्चुअली, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका चार्ट देख दूंगा। अब अभी स्क्रीन शेयर हुआ? एक मिनट, हाँ हो गया सर, स्क्रीन शेयर हुआ। अब देखिए, हाँ, अब देखो, ये जो बड़ा वाला चार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे हर हाउस और हर प्लेनेट के बगल में डिग्री लिखा है, नंबर डिग्री लिखा है ना? नहीं दिख रहा है मेरे को। लिखा है सर, डिग्री लिखा है ना? तो ये दरकार हाँ है, हमारी प्रेडिक्शन में ये दरकार है, डिग्री सिस्टम दरकार है, जो आपको एस्ट्रोसेज में नहीं देगा। मैं बता दूंगा, डोंट वरी। वो मोबाइल में भी एप्स है जहाँ पे ये डिग्री दिखाता है। एक मिनट सर, ठीक है जी, सर एक मिनट। हाँ बताइए। सर स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? हाँ हुआ। अब समझ में आ रहा है ना बात? एस्ट्रोसेज में ऐसा डिग्री दिखाता है क्या चार्ट के ऊपर? नहीं दिखा था ना? वो आपको मैं मोबाइल में बता दूंगा क्या करना है, ठीक है? फिर बाद में आप सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर सर? ज्योतिषा नाम का एक सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर से ले लीजिएगा, बड़ा इजी सॉफ्टवेयर। ज्योतिषा फ्री का है। ओके। और सर एक रिक्वेस्ट था सर, किसी का भी मतलब या फिर आपके पास जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसका एक डेमो ऐसा कुछ रहेगा क्या? रुकिए,
ये मेघा जी कुछ कह रहा है, सुनिए एक सेकंड। ये एक स्टूडेंट है, शायद कम उम्र का लड़की है, कुछ कह रही है। अब अच्छा एक, ठीक है, मैं थोड़ा इनका चार्ट देख दूं, थोड़ा बातचीत हो जाए। जी हाँ? जी बड़े जी। देर से ये बेचारी परेशान है। मेघा जी, हेलो। हेलो सर, मेरे बारे में बोलो ना, अब तो मैसेज भेजा है मैंने हाँ अब हाँ, तो। आपके बारे में बताऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड देख, एक सेकंड देखो मैसेज में क्या भेजा, एक सेकंड देखो तो क्या मैसेज में लिखा है। 19 अक्टूबर 1995, 3:16। हाँ ये क्या सर, दिन का है या रात का? हाँ मेरा बर्थडे थे। दिन का जन्म हुआ था ना रात का जन्म हुआ था? सुबह 3 बजे, नहीं मालूम सर, आप बोलो ना। सुबह 3 बजे या शाम को 3 बजे? मतलब दोपहर। सर नहीं मालूम मेरे को, आप भी बोलो। 19 अक्टूबर 1995। क्या आपको जन्म कब हुआ था, दिन में या सुबह में, पता है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं पता, आप बोलो। अच्छा, आपका जन्म की जगह क्या है? हाँ बम्बल। मुंबई। रुको 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 बेटा, रुको। ठीक है, MEGH मेघा। 19 क्या था, 19 क्या था, 19 अक्टूबर था ना? हाँ सर। 3:16 मुंबई। क्या जानना चाहते हो बताओ। मेरी शादी कैसी हुई, लाइफ पार्टनर कैसे मिला ना, ये सब जानना चाहती। बड़ा गुस्सा करती हो? हाँ, हाँ सर। गुस्सा बहुत क्या? करती हो ना? हाँ बहुत गुस्सा करती हो? सच सच बताओगे? हाँ। हाँ, किससे झगड़ा करती हो, मम्मी से? नहीं, गुस्सा आता है मैं तो। अपने यहाँ पे गुस्सा आता ना दिन भर? हाँ आता है। हाँ, सर वहाँ पे 19 जनवरी ऐसा लिख के आया है। जनवरी लिखा था क्या? हाँ ये क्या लिख के है 19 जनवरी। अक्टूबर लिखा है, 19 अक्टूबर 1995। नहीं आपने जो अभी चार्ट चार्ट ओपन किया था ना सर, हाँ, एक बार करेंगे क्या चार्ट ओह ओपन? सॉरी, 19 जनवरी हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अक्टूबर मतलब तो 10, 9, 10 होगा। सर सॉरी आपको नहीं नहीं, मैंने ये सॉरी किया, सॉरी, सॉरी। आपने सही कहा, मैंने देखा नहीं। मैंने अक्टूबर ही लिखा तो वहां पे कैसे 1 हो गया, पता नहीं। ठीक है, लगन की कसम राहु है, लगन की सैटर्न कुंभ लगन है, राहु है। 6 कस्पल सब लॉट कौन है? हम लोग कस्पल सब लॉट से प्रेडिक्शन करते हैं। मर्क्यूरी 6758, मर्क्यूरी, मून, राहु। 7th कस्पल सब लॉट इज 7। सर हमको भी स्क्रीन पे दिखे ना, मतलब दिखाई है ना सर? क्यों, आपको आप दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे? नहीं मतलब आप ऐसे मतलब स्लोली स्लोली आपको मतलब कैसा प्रेडिक्ट आप कर रहे हैं? सर आपने मेरा देखा था। अरे यार ये भी। एक सेकंड, उनको देख दो थोड़ा, उनको देख दो, आ गई है बेचारी, उनका थोड़ा देख दो, एक सेकंड। ठीक है, चलिए देखो। लगन की कस्पल सबलॉट जुपिटर, 6th हाउस की कस्पल सबलॉट इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी चंद्रमा। एक सेकंड, विंशोत्तरी दशा किसका चल रहा है? मर्क्यूरी का भुक्ति है।
सन मरकरी में चल रहा है। अच्छा ठीक है, नाड़ी में देख लो एक बार, नाड़ी में देख लो। इनका थोड़ा जल्दी है ना, थोड़ा इनको छोड़ दो। नाड़ी सिग्निफिकेशन है, नाड़ी सिग्निफिकेशन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सब अच्छे। अरे मून 6 दे रहा है सिर्फ। सैटर्न 12th हाउस, सैटर्न 12th हाउस, मून 6th हाउस, 6th हाउस, मून के ऊपर किसी का दृष्टि भी हाँ। देखो थोड़ा समस्या है शादी होने में, ठीक है। ठीक है जी, शादी होने में थोड़ा समस्या है मेघा जी। हाँ ठीक ठीक है। है, थोड़ा समस्या है। आप शिव जी का पूजन करिएगा, ओके। शिव जी को दूध से पानी मिला के शिव जी को जल चढ़ाइएगा, ओम नमः शिवाय करके, ठीक है। शिव जी का पूजन ठीक करेगा। है। थोड़ा समस्या है शादी में, ओके। चलिए बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है तो। सर आप कौन सा भी एक कुंडली लीजिए, और मैं आप सर मतलब आपका प्रेडिक्शन का मतलब तरीका कैसा है ना, वो हमको भी मतलब थोड़ा ऐसा मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक तो मैं कोर्स में, मतलब पूरा डोंट नहीं, वरी, एक कौन सा भी कोर्स में टॉपिक मैं लेके। स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। पहले इनकी बड़ा हड़बड़ी था, इनको छोड़ने के लिए इनको थोड़ा बता दिया। इनका शादी में जी संकट जी है। सेवेंथ का जी स्पॉट लॉर्ड मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड मून सिर्फ 6th हाउस दिखा रहा है। देयर इज नो अदर सिग्निफिकेशन, एंड 6th हाउस इज द हाउसेस ऑफ एंटी मैरिज, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, एंड 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज। और मून इज ओनली जी सिग्निफाइंग 6th हाउस, एंड द सैटर्न हु इज द मतलब जो सैटर्न वो भी थोड़ा मतलब कोई 7th हाउस वगैरह नहीं दे रहा है, ठीक है। थोड़ा संकट है इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं है। और क्या प्रश्न है बताइए। हाँ सर उनका ही लीजिए, मतलब ऐसा या फिर कौन सा मतलब क्लियरली मतलब यस और नो में है या कैसा है वैसे। एक्चुअल ना मैं वो तो ऑनलाइन वेबिनार में ऐसा किसी का हाँ या ना नहीं कह पाऊंगा, और ये नहीं, ये भी आप एक उचित नहीं है। किसी का भी लीजिए आपके पास जिस पर रिकॉर्ड रहेगा ना, एक केस स्टडी के लिए सर। तो करवाई मतलब दो, करवाई दो, ठीक है जी। हाँ तो ना हमें भी समझेगा कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सर ऐसा, आर यू वांट टू टेस्ट मी? इसलिए आपको टेस्टिंग नहीं, कोई बात आपके नहीं पास है, जो रहेगा ना। कोई बात नहीं। आप चार्ट चार्ट बताओ, आपके पास कोई चार्ट है? सर हाँ वन मोर पॉइंट आई वांट टू नो सर, वो आप जो क्लास पढ़ाएंगे सब्जेक्ट्स करेंगे उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जैसे साढ़े साथी, नो नो नो, दिस आर मांगलिक, नॉट द केपी, ये दिस इज सब। नॉट द केपी टेक्निक्स। साढ़े साथी, साढ़े साथी, सर साढ़े साथी, काल सर्प वगैरह, दिस आर नॉट द केपी टेक्निक्स। केपी कंप्लीटली एक साइंटिफिक टेक्निक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। केपी so साढ़े साथी will come in everybody's life, so prediction part will be different in देखो KP. हजारों प्रकार का ज्योतिष का फॉर्मेशन है। लाल किताब का टेक्निक्स अलग है, भृगु नंदिनी का टेक्निक्स अलग है, नक्षत्र नाड़ी का टेक्निक्स अलग है, विष्णु भाव नाड़ी का टेक्निक्स अलग है, जैमिनी का टेक्निक्स अलग है, एंड केपी एस्ट्रोलॉजी का टेक्निक्स कंप्लीटली डिफर। क्लियर? तो इसमें साढ़े साथी वगैरह कुछ नहीं आएगा, कोई योगास नहीं आएगा। जैसे हजारों प्रकार का योगास होता है ना, राजयोग, धन योग, these are वैदिक रूल्स। सर बैड टाइम्स एंड गुड टाइम्स KP से कैलकुलेट कर 100% सकेंगे? एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट सर ये अभी आएगा। जून के बाद नेक्स्ट कोर्स का डेट दीजिएगा सर, उसमें ज्वाइन करेंगे। आशीष खेर जी बताइए, आशीष जी क्या बोले सर जी। चार्ट दीजिए किसी का। किसी का दो, मेरा ही दूं क्या?
27 एक अक्टूबर। सेकेंड, आशीष आशीष खड़े ना, जी जी, बताइए 27 23 अक्टूबर 23 23 वाले हो, 23 अक्टूबर 84। 1984। अच्छा, मॉर्निंग 7:15। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, जब भी आप पूजा हाँ। पाठ करते हो, तीर्थ भ्रमण करते हो, ठीक है, या हाँ। फिर कोई स्पिरिचुअल ऐसा कोई काम में जुड़े रहते हो, उसके बाद ही आपका जीवन में कुछ सुधार, चेंजेस अच्छा ही दिखाई देता है ना। हाँ सर। 27 कहा ना, क्या? डेट ऑफ बर्थ की टाइम क्या कहा, 7:55 7 7:15 सुबह का, सर, सुबह AM। जगह क्या है, पनवेल। हाँ पनवेल। स्पेलिंग बताइए, PAN PAN VEL EL EL। पनवेल, महाराष्ट्र ना। जी जी। 23 अक्टूबर 1984 सुबह 7:15 है, ठीक है जी। आपका तुला लगन जी है, कन्या राशि है, जी इंटेलिजेंट इंसान, जी मैथ में बहुत अच्छे थे आप, क्या जी 90s के ऊपर जी मार्क्स मिलता था ना अंक मैथमेटिक्स में। हाँ सर, सही सर। हाँ जी सर। भाई, लोगों को आप देखते ही आपके पास एक बड़ा ही आपका जो बैड हैबिट का हो, अच्छा हैबिट का हो, मैं बैड ही कहूंगा, आपके साथ अगर किसी का एक बार झगड़ा हो जाए ना, तो आप ना उसको जीवन भर उसका बदन नहीं देखते हो, फेस खराब तो खराब, जीवन भर की एक खराब, क्या बहुत सारे लोग, मतलब सर। मतलब किसी के साथ अगर आपको आपको अगर लगे कोई इंसान खराब है कि ही इज बैड, हाँ। जीवन भर वो आपके पास सब, आपके सामने वो बैड ही बन जाता है, उसका कोई गुडनेस आपको दिखाई नहीं देता है ना, क्या जी, जी सर। जी सर। कोई गुडनेस नहीं होता है कि देखो जीवन रंग बिरंगी होता है, रंगीन होता है। आपका एस्ट्रोलॉजी में बहुत शौक है, रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, डीप में जाने की, हमेशा मूल में जाने की इच्छा होता है, भाई अंदर क्या है थोड़ा छानबीन करके देखो, डीप में जाओ, ठीक है जी, डीप में जाने की जी इच्छा सर। होता है, ठीक है, ओके। सर मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी का मतलब सक्सेस एज अ प्रोफेशन में कर सकता हूँ क्या? कमाई कर सकते हो, बहुत नाम नहीं कर पाओगे, कमाई कर सकते हो लेकिन बहुत नाम नहीं कर पाओगे, क्लियर। अच्छा। आपका उम्र कितना हुआ अभी, 40 इयर्स। जी आपके पड़ोस में बहुत लोग हैं जो आपको पहचानता नहीं है, जी सही कहा जी सर। कि आशीष खरे नाम के एक इंसान हमारे पड़ोस में है, बहुत लोग जानता नहीं है, और नहीं है, नाम ठीक है। कमाने जी के लिए क्या चाहिए कि लोग मुझे जाने, दिस इज कॉल्ड नेम, जी सर। फेम, नाम, जस, जी प्रतिष्ठा, ठीक है। कमाई तो सब कर लेता है भाई, मेहनती हो, रात भर दिन भर कमाने करने के लिए कहो तो आप कर दोगे काम, करोगे ना। जी सर। हाँ, जी किताब के सर। तो जी। कीड़े, किताब यस। के कीड़ा हो, हाँ अनाप सर। शनाप पढ़ते हो, अनाप शनाप पढ़ते हो, जो जी मैं पढ़ लेते हो, ज्ञान हाँ नॉलेज गेन सर। कर लेते हो, कुछ काम का नहीं होता है, ठीक है। चॉइस ठीक करिएगा, एक काम करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, जी सर। आपको एक चीज बता देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। हम्म, देखो, आप अपना जो केतु ग्रह है ना, हाँ। केतु, इस केतु ग्रह जी। के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हाँ। केतु ग्रह के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हाँ। मैरिज हुआ है अपना, हाँ सर। संतान कितना है, एक बेटी है सर। कोई बात नहीं, बेटी है ना एक?
हाँ सर, लेट हुई मतलब हम लोग। ठीक है, आपका शादी भी लेट में हुई है। हाँ, नहीं शादी अर्ली हुई, लेकिन तब इशू थोड़ा लेट लेट में हुआ। हुई है। देखो एक काम करिएगा आप ना, केतु अनटेनेंटेड है, केतु लगन का है। आप केतु का मंत्र चैंट करिएगा, गणेश जी का पूजन करिएगा, गणेश जी ओके का सर, मंदिर में जाके केतु का मंत्र करिएगा। ओके ठीक है, ओके। समझ में आया बात। लेकिन मैं एक चीज कह देता हूँ, मैं जब प्रेडिक्शन जी जो सर। किया ना, या केपी वेपी कुछ नहीं हाँ, लगाया, मेरा जो तरीका आया वो मैं बोलता गया। क्लियर? अच्छा। क्योंकि मुझे केपी भी पता है, नाड़ी भी पता है, पराशरी भी पता है, लाल किताब भी पता है, BNN भी पता है। और नहीं वही सर, एक्चुअली है ना, एज पर केपी मतलब मैं ये प्रोफेशन कर सकता हूँ क्या, तो देखो इसके लिए मैंने पूछ रहा जो था। बोल दिया ना भाई, अगर अगर डॉक्टर सही है तो वो जो डायग्नोसिस कर देगा, अगर होम्योपैथी डॉक्टर कहे कि भाई ये रोग है, तो एलोपैथी डॉक्टर दूसरा रोग नहीं कहेगा। तो रोग तो एक ही होता है ना इंसान के जीवन में। तो मैं आपका जड़ हाँ। बोल दिया, आपका जड़, और आपका समस्या हम्म बोल दिया मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को, जो इंट्रोवर्ट जो है ना, आप रहते हो ना कभी, लोगों से हम्म खुल के लोगों से मिलने की प्रयास चालू करो। वो केतु का मंत्र करिए, गणेश जी का पूजन करिए, और लोगों से खुल के खेलिएगा, खुल के बात करिएगा। और दुनिया थोड़ा रंग बिरंगी होता है, दुनिया थोड़ा रंग हम्म बिरंगी होता है, हर कलरफुल होता है ना, ब्लैक हम्म, एंड व्हाइट नहीं है। ठीक है, तो कलरफुल मतलब अगर किसी जी के भीतर कुछ खराबी है, अच्छाई भी है, अब खराबी को थोड़ा डिनाई करना चालू करो, और उसका जो जी अच्छाई है जी। उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। बहुत सारा लोग है उसमें, बहुत सारा अच्छाई है, जो जिसकी मतलब जिसके साथ आपका संबंध नहीं हो पाया। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को देखो। लोग कब पहचानेगा पता है? जब लोग आपको देख पाएगा, आपका सामना होगा लोगों से, है ना। आपको लगता है कि लोग हम्म। तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है आप उनसे बात नहीं करना चाहता हो। लोग सोचता है कि आप बड़ा घमंडी हो, आप वास्तविक में घमंडी नहीं हो। आप लोगों से एक बार बात करके देखिएगा, वो तुरंत आपसे 10 बात करेगा, कल ही करिएगा। जी सर, जी चैलेंज। चेंज ठीक है जी, करूंगा मैं खुद को। चलिए, जी सर, दिस इज कॉल्ड रेमेडी। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कुछ बोलना है मैं यहीं पे, नहीं तो समाप्त करूंगा। या फिर किसी का कोई प्रश्न है इस रिगार्डिंग दिस कोर्स? इज देयर एनी क्वेश्चंस? सर मेरा चार्ट एक बार देख देंगे क्या? सोल पे आप बताइए, डेट ऑफ बर्थ? 18th May 1969। 69 रात के 10:20। जगह? गुवाहाटी, GUWA, GUWA, गुवाहाटी। सर एक बार और टाइप कर दीजिए, आ जाएगा। GUWAHATI। आ गया। आगे आपका आपका भी मिथुन राशि है। सब बुध वालों से मिल रहा हूँ। आज कौन सा बार है? आज मंगलवार। चलिए, लगन क्या है? मकर लगन। देखिए, असेंडेंट का सटन, जीवन के शुरुआत से आज तक
एक बात बताइए, आपको जो खाना है ना, खाना लोगों का ना, बहुत सारे सर लोगों को जीवन भर खाने में तकलीफ होता है। किसी को मिलता नहीं है, किसी को मिलना है तो भाई रोग पीड़ा ऐसा आ गया, भाई खाने नहीं देता है। इच्छा है, आपको खाने नहीं देता है। तो फूडिंग को लेके आपको, या फिर बहुत सारा लोग होता है भाई, ऐसा नौकरी मिल गया है कि भाई वहाँ पे खाने का ही बंदोबस्त नहीं है, कि कहीं पे गया हूँ, पॉकेट में पैसा है, खाने का होटल नहीं है। ऐसा आपके जीवन में बहुत होता है ना? हाँ, वो सर हार्डशिप का लाइफ था, अरे हार्ट से मतलब जीवन भर इसलिए। की लड़ाई तो दिखाई दे रहा है भाई। पैसा को लेके बड़ा तकलीफ है, फिनेंशियल, खाना सबको लेकर बड़ा तकलीफ है भाई। ठीक है, हार्डशिप और पूरा स्ट्रगलिंग लाइफ है, ऊपर से नीचे तक 8 हार्ड बड़ा बड़ा। अच्छा, आपका परिवार, फैमिली परिवार वाले, जो डोमेस्टिक लाइफ है वहाँ पे भी संकट है। माता का तबीयत लेकर बड़ा चिंता था ना? माता बहुत माता का तबीयत हाँ, माता तो जब मदर तो थे बीमारी रहती है। जब थे या फिर जो उनकी बीमारी ही लाइफ है। आप छोटे उम्र से माँ को बीमार ही देखे हो ना? हाँ हाँ, देख रहे हैं। छोटी उम्र से माँ को में सर्टन है भाई, बड़ा मेहनती हो आप, बड़ा स्ट्रगलिंग हो आप, कोशिश करते हो कि किसी से झंझट ना हो जाए, मुझे मेरा काम से भाई, आप हार्ड वर्कर हो और आप अपना काम से मतलब रखते हो भाई, मुझे मेरा काम कर लेना चाहिए, इस काम को अंजाम देना चाहिए, और किसी से लड़ाई झगड़ा ना कि आप कोशिश किया जीवन भर के मेरा काम को मैं ठीक कर दूं, काम को मैं कर लूं। ठीक है, लेकिन ये बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत सारा काम आपका होता नहीं था, होता नहीं है, काम बिगड़ जाता है। ठीक है जी, काम सर बिगड़ जाता है भाई। फैमिली लाइफ भी, डोमेस्टिक लाइफ या फिर मैरिटल लाइफ भी बड़ा खास नहीं था। ठीक है जी, सैटर्न की दशा चल रहा है। एक चीज आपको मैं बड़ा ही मतलब ये कहता हूँ कि भाई एक एक अच्छा एक लॉन्ग स्पैन 19 इयर्स का स्पैन खत्म होने वाला है। हैव यू नो, डू यू नो? हाँ, वो अभी सितंबर में खत्म अब हो बुध की जाएगा। दशा आने वाला है, और लगता है कि बुध की दशा में यू आर 69 बॉर्न, मतलब आज के दिन में आपका 55 कुछ ऐसा उम्र हुआ है ना? 55 हाँ सर, 55 उम्र हुआ है। तो अगला 17 साल मुझे लगता है कि भाई ठीक ठाक चलेगा, ऐसा नहीं। अगला 17 साल जो है, ठीक है, बहुत मेहनत किए हो, अच्छा समय मुझे लगता है आने वाला है। ओके, ओके। मैंने एक झलक देखा, ज्यादा डीप में नहीं गया और जाने का दरकार भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगला समय थोड़ा अच्छा आने वाला है। एनी रेमेडी फ्रॉम योर साइड? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, जब आपको लगता है ना भाई अब बीमारी ठीक होने वाला है और अच्छा मतलब शरीर ठीक होने वाला है, अब रेमेडी की दरकार नहीं है। इस समय पौष्टिक आहार करने की दरकार होता है। तो मैं कहूँगा पौष्टिक आहार अगर स्पिरिचुअल माइंड में देखो तो सबसे बेहतर होता है कि इस समय ज़्यादा आप इंक्लाइंड टुवर्ड गॉड्स, बी इंक्लाइंड टुवर्ड गॉड्स, ईश्वर के प्रति ज़्यादा आप अलाइन होता जाइए। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। समय जब अच्छा होता है, एक कहावत है संत कबीरदास का, बोला कि सुख में दुख में सभी सुमिरन करे ना सुख में कोई सरे। अगर सुख में सभी सुमिरन करे तो दुख कहाँ का। सब लोग ना दुख के समय ईश्वर की शरण करते हैं, सुख जब आ जाता है वो भगवान को पहला भूलता है, पहला काम उसका भगवान को भूलना, सुमिरन करना छोड़ देता है। मैं आपको कहता हूँ 19 इयर्स का जो बैड स्पेन आपने देखा, कर लो, कोई बात नहीं, अच्छा स्पेन आने वाला है। आप जोर से भगवान को पकड़ के रखो। वो तो मैं लास्ट 40 ईयर्स से कर रहा हूँ। 40 ईयर से कर रहे हो ना? मैं एक चीज कह देता हूँ, मर्क्यूरी के समय में 5769 एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, हाँ, जीवन में आनंद आने वाला है, उसके साथ 9th हाउस एक्टिवेट होगा। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्मा, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ, तो लगन का कस्पल ब्लड भी सटन है। तो आप कोई बात नहीं, आप और खूब जोर से ईश्वर की आराधना करता जाओ, पूजा पाठ करता जाओ, जितना भी है वही आपके लिए पूरा का पूरा रेमेडी है। ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू सर। सर बताइए। सर ये केपी में जो लेवल है ABCD वो भी आप बताएंगे निश्चित ना? बताऊंगा, मैंने वही तो कहा भाई, सिग्निफिकेशन, फ्रूटफुल सिग्निफिकेंट, ABCD प्लेनेट की पावर जज करने का केपी कृष्णमूर्ति जी का, बोलते हैं ना कि कौन सा ग्रह पावरफुल है, कौन सा ग्रह पावरलेस है, बहुत सारा तरीका है। बट अगर 19, 20, 21, 22 है तो वो कैसे करेंगे? ये केपी में ABCD वाला मतलब लॉर्ड, ओनर ऑफ द लॉर्ड, स्टार इन द स्टार ऑफ ओनर ऑफ द लॉर्ड, वैसा वैसा जो है रूल सब समझाऊंगा।
ये बड़ा ही साइंटिफिक कोर्स है। ठीक है जी। ओके। और सर ये जो कंजक्शन स्क्वायर डेफिनेटली वो ना, किस तरह स्क्वायर का? कंजंक्शन, स्क्वायर PSC आप जो कहते हो वो जो ताजिक मत है वो, इसमें मैं हाँ? ताजिक एक्चुअल जो आज के दिन में जो वेस्टर्न एस्पेक्ट कहता है ना, इट्स नॉट वेस्टर्न, ये दिस केम फ्रॉम ताजिक। एक ताजिक ग्रंथ होता है, ताजिक एक मत है, वो शायद ईरान वगैरह जो मेसोपोटामिया है वहां से उन लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आगे जो निकल गया, वो मिडिल ईस्ट में उसका जो प्रचलन था, और वो आगे जाके वो पाश्चात्य देश को लोग उसको एक्सेप्ट करके बोलते हैं दिस इज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट नो, दिस इज नॉट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ये फ्रॉम ताजिक ग्रंथ में जो स्क्वायर ऑपोजिशन, ये इस कोर्स में वो नहीं है, ऐड नहीं है। ठीक है, इस सिलेबस में नहीं। तो मतलब वो नहीं, मतलब जो क्या कुछ तो लिखा है ऐसा SQR कंजक्शन ऐसा कुछ तो लिखा है ना? इस कोर्स में वो एडेड नहीं है, जो नहीं है नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इस कोर्स में इतना ज्यादा है, ये जो 27 घंटा का कोर्स है, 24 घंटा का कोर्स है, मैं जो खिला दूंगा ना, इसको हजम करने के लिए आप लोगों को 6 महीने लगेगा कम से कम, अगर मेहनत करोगे तो। कंटेंट इतना ज्यादा है। ठीक है, तो आज और कुछ अगर आप लोग अनुमति सर, देंगे, नहीं। नहीं तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, बहुत सारे लोग हो और आप लोग और सर दक्षिण सर नाटक नेक्स्ट टोटल कोर्स कितना प्राइस है? नेक्स्ट कोर्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा ना सर? मेरे साथ संबंध है, मुझे एक बार हाई कर दीजिएगा, मैं एक ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दूंगा। मेरा कुछ ग्रुप्स है, तो वहाँ पे हर क्लासेस का मैं इंफॉर्मेशन देता ही रहता हूँ, कब नेक्स्ट कोर्स कब चालू होगा। हर महीना में मेरा एक बैचेस चालू होता ही रहता है। ठीक है जी। ठीक है सर, गुड नाइट सर। रचना जी कुछ बोलना है? रचना पावर जी, आर यू वांट टू ट्राइंग एनी टू, आर यू वांट टू सेइंग एनीथिंग? चलिए, रवि जी, जीवन जी। हेलो। हाँ रचना जी कहिए। सर मैं मेरे बारे में जान सकती हूँ, मेरे एक बात बता दूं मैं? क्लास ना काफी लॉन्ग हो गया, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रेडिक्शन देने का मेरा, मैं तो वेबिनार ज्वाइन किया करवाया था, तो फिर भी आप बताइए मुझे। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। फर्स्ट वेबिनार यही, मतलब मेरा 60-70 से ज्यादा वेबिनार करवाया, पहला वेबिनार मैं सभी को प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। चलिए, ये भी अच्छा है। स्क्रीन थैंक यू शेयर हो रहा सर। है? हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर, बताओ। क्या है रचना जी? हाँ, रचना पावर। पवार। अरे पावर मतलब हाँ, पवार। मराठी, पवार पवार। मराठी पावर। मराठी, हाँ। हाँ, आप बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 अक्टूबर। 15। अच्छा, क्या बात है भाई, आज 15 देखो 15 सब अक्टूबर। आज अक्टूबर मिल रहा है मुझे। हाँ सर। आज सब अक्टूबर मिल रहा है, बताओ। 15 15 अक्टूबर 1967। 1967। समय क्या है? राइट, हाँ। 10:04 मॉर्निंग को। 10:04 1004 मॉर्निंग का। जरा, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, मुंबई हमको जम गई। रचना पावर जी, वृश्चिक लगन वाले हो, यार, कुंभ राशि हो, लायबिलिटी बहुत लेके चलते हो, जीवन में कोई भी काम है ना, जो लोग 4 घंटा में करता है, आपका उस काम करने में 10 घंटा लग जाता है। कोई भी चीज समझने में थोड़ा समय लगता है, बट जो चीज आप समझ जाते हो ना, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं होता है। ठीक है जी। लगन का कसबा थोड़ा ओवरवेट हो गया ना? हाँ, हाँ हाँ हाँ, ओवरवेट मतलब 54 kg है वेट है मेरा। हाइट 54 है। कितना है? 5.2। जुपिटर 11,925। ठीक है, अच्छा ही है। दशा चल रहा है 9, 7, 12, बढ़िया है। क्या है, समय तो अच्छा है, क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है? रिलेशनशिप इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज। भाई, जो लोग थोड़ा ज्यादा ज्ञानी होता है ना,
जिसका समझ सूझबूझ अच्छा होता है वो सब कुछ सोचता है, सब कुछ सबका विचार मतलब ठीक से करता है, भाई ये अच्छा है। और जो ज्यादा सूझबूझ वाले होता है उसको तकलीफ ज्यादा होता है। क्लियर? जो लोग ज्यादा सूझबूझ वाले होता है ना उसको ही तकलीफ ज्यादा होता है, पीड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसको सबका तकलीफ, सबका दर्द दिखाई दे रहा है ना। वो सबके लिए सोचता है राइट। और वो सोचते सोचते अपना ही खराब हो जाता है ना। सबको खिलाया खुद खाए खाए नहीं, सन सैटर्न का पोजीशन है। ठीक है, राहु मेष राशि का सर वीनस की महादशा है तो फिर क्या हेल्थ इश्यूज होंगे क्या? क्योंकि वो महारत की दशा है। टेंशन मत करिए। ठीक है, 9 7 12 है। वेनस के साथ किसका कंजंक्शन रिलेशन? वेनस है कहाँ? देखिए एक चीज ना, सबसे बड़ा बात है भाई, आपका जो ओपिनियनिक डिस्टर्बेंस, आप कोई भी चीज करे या ना करे करके ही आपका बड़ा ही झंझट हो जाता है। आप कोई भी चीज करने से पहले ना, वो करने से किसी का बुरा होगा या भला होगा, अच्छा होगा ना खराब होगा, किसी का तकलीफ तो ना होगा, ये बड़ा सोचते रहते हो। कोई भी काम करने राइट। से पहले भाई दुनियादारी सोचते रहते हो, सबका भलाई सोचते रहते हो, है ना। दुनिया की भाई यस सर। आप मतलब वो एनवायरनमेंट के काम टाम करते हो क्या? कोई इंश्योरेंस का काम करती हूँ मैं। इंश्योरेंस तो ठीक है, कोई बंदा मतलब प्रकृति प्रेमी हो, बहुत सारे लोग होता है ना प्रकृति प्रेमी, कोई ड्रग हाँ लवर्स, अगर आप प्रकृति प्रेमी हाँ हो ना, हाँ हाँ, हाँ हो। प्रकृति प्रेमी हो, हम्म। सूझबूझ लेके चलती हो, इंश्योरेंस फील्ड में हो, ठीक है। मिथुन लगन वाला 8th हाउस, ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, बचपन से इंटरेस्ट लेकिन है मौका ऑकल्ट नहीं में। मिला कभी, और राइट। इस बार भी मौका मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो। बड़ा इंटरेस्ट है, इस हाँ। बार भी मौका मिलेगा कि राइट। नहीं, आई डोंट नो। कोशिश करके देखिएगा। इस कोर्स का फीस 5400 ओनली है। आप एक बार पेमेंट करके जो कोर्स ज्वाइन करके तो तक कोशिश करके देखिएगा कि हो जाए, हो भी सकता है, ठीक है, हो भी सकता ओके। है। वेनस की दशा आया है और ना, सर मतलब अभी वीनस की महादशा जो मतलब मारक है, तो फिर मेरी मतलब हेल्थ इश्यू ज्यादा होंगे ऐसा क्या नहीं मार मतलब? देंगे। मारा क्या मार देगा क्या, ऐसा कोई बात है क्या? डोंट वरी, ऐसा कोई, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि मैंने सुना है कि अरे मार्केश तो में वो मतलब डेथ भी यूट्यूब हो वाला, जाती है, इसके लिए पूछा। यूट्यूब वाला जो नॉलेज है ना, उसको एकदम डस्टबिन हाँ में हाँ। फेंक दो। हाँ, डोंट वरी, यूट्यूब वाला नॉलेज को डस्टबिन में फेंक दो, और यूट्यूब वाला वीडियो ज्यादा देखिएगा नहीं, एकदम ना देखिएगा, दिमाग का खिचड़ी बना देगा, ओके। ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूँ, 11 हम्म। 9 2 5 11 9 2 5, देखो बड़ा मेहनत करते हो, 2 भाग भरा करते हो, ठीक है, मेहनत करते हो, भगवान की दया से 2 भाग ज्यादा करने में आपका अभी तक ज्यादा इतना हेल्थ इश्यूज बड़ा कोई लॉन्ग मतलब लार्ज कुछ हुआ नहीं है, वो थोड़ा छूट मूट का जो नहीं है, नहीं। हाँ। ठीक है। तो 1967 बॉर्न हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ होता है हाँ, मतलब, कुछ ना कुछ चालू रहते हैं, मतलब बड़ा कुछ बड़ा नहीं है कुछ लेकिन नहीं फिर भी हुआ है। और कुछ ना देखो कुछ जो चालू जिन रहता है। लोगों का कुछ ना कुछ होता रहता है ना, उनका बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा हेल्थ के बारे में वो हो जाता है, अलर्ट होता है। जिनका गैस का प्रॉब्लम, ओके। तबीयत का प्रॉब्लम, तो अर्थात वो हमेशा मेडिसिन वगैरह मेडिसिन लेके बैठता है। कौन लोग अलर्ट नहीं होता है, जिसका कभी हाँ। दर्द, देखो बहुत सारा लोग ना, कोई भी रोग नहीं है, फट से उसका इतना बड़ा कुछ हो गया, अर्थात वो लोग ध्यान नहीं देता है, ठीक है, हम्म। ठीक है। और एक चीज, और एक चीज मैं कह देता हूँ आपका, कभी सही है भी ऐसा सर। देखिएगा ना कि डूबता हुआ कर्म आपका जीवन में, भगवान ने कहा से हाँ दया कर दिया, काम निकल गया एंड में जाके। हाँ आपका सूझबूझ के बाहर, आपकी सोच के बाहर भगवान की दया से हो जाता है। कभी कभी लाख फैक्टर काम करता है ना। गुरुकरण हुआ है आपका, हाँ। गुरुकरण हुआ है, क्या क्या हुआ है सर? गुरुकरण गुरु दीक्षा लिए हो, नहीं नहीं ले सर। लीजिएगा, इट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके। जुपिटर विनस का कंजंक्शन नहीं है, जुपिटर विनस एसोसिएशन में है, सेम साइन सेम हाउस में है, और विनस की दशा में विनस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है वो है जुपिटर का, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव है। तो आप गुरुकरण करिएगा, जुपिटर पीछे से विनस को धक्का दे रहा है, तो विनस की दशा को ठीक कर देगा, ठीक है, दोनों गुरु है ना, ओके। तो आप गुरुकरण कर लीजिएगा, वो आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी है। ओके, ओके ओके। और मुझे क्या करना है, मुझे मतलब क्या बताया आपने? गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा लेनी है ले और क्या लीजिए, बताया, और कुछ तो बताया आपने? गुरु दीक्षा ले लीजिएगा, और गुरु दीक्षा लेके चलिएगा, और आपका इंश्योरेंस बढ़िया, आप ठीक है करते रहो। और अगर आप चाहते हो, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, द ऑकल्ट साइंस, इट्स ए रेमेडी आल्सो। बहुत सारे हाँ एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष सीखने के पहले उसकी जीवन में दुख भरी कहानी था, बोला मैं जब से ज्योतिष में आया हूँ, रिसर्च में आया हूँ, तब से मेरा
बहुत सारा संकट मोचन हो गया, बिकॉज दिस इज अ रेमेडी ऑफ मेनी पर्सन्स। ओके, तो मेरी भी यही रेमेडी क्या? मेरी भी यही है। ठीक है। ओके। और सर मेरा केतु 12th हाउस में, तो मुझे मोक्ष मिलेगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल, केतु इज इन योर 11th हाउस। ओके ओके, 11th हाउस। ओके। ओके जी, और किसी का कुछ कहना है ओके तो ओके। यहीं पे समाप्त करें, ठीक है। सर सर ये थैंक यू सर, सर्टिफिकेट, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, सर वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीट होने के बाद कोर्स में, तो वो मतलब सर्टिफिकेट में क्या लिख के आएगा? मतलब कोई पदवी मिलेगा या क्या? नहीं 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 नहीं, दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स, ये कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, और मेरे पास से सर्टिफिकेट अच्छा ले जाके बहुत सारा लोग आज के दिन में जितना भी एप्स में बहुत अच्छा काम कमाई कर रहा है, ठीक अच्छा। है। और सर दूसरा एक सवाल था, सर कोई भी मतलब कभी कभी कैसा रहता है कि किसी का क्रिटिकल कंडीशन रहेगा, तो वो पूछता है कि मतलब किसी ज्योतिषी को पूछता है कि डेट टाइम बताओ ऐसा, तो ये सही है गलत है डेट सर? टाइम, डेट टाइम बोलो, मृत्यु का टाइम, देखिए जी, तो ये सही है या गलत? गलत। मुझे भी पता है हाउ टू सी इट। मैं अभी तक किसी को सिखाया भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। मेरी हाँ नहीं नहीं, मेरी लेकिन एक दोस्त सही ये- मेरी एक दोस्त कई साल पहले एक दिन शाम को मुझे एक जी। प्रश्न पूछा। बोला, मेरा पिताजी बड़ा हाँ ही तकलीफ में है बेटा, भैया बहुत उसका तकलीफ। दोस्त मतलब मेरी मुझसे उम्र में बड़ा है, दादा भी कहता था, बड़ा दोस्त की तरह है। तो बोला बड़ा तकलीफ हो रहा है। मैंने उनका पिताजी का तकलीफ देख के भी आया था घर में जाके, बड़ा परेशान था। जी 90 प्लस इयर्स का, बहुत दर्द हो रहा था। कैथेड्रल बैथेड्रल खून की जो यूरिन में खून ऐसा, मतलब तो दर्दनाक। तो मैंने बोला आप पूछ रहे हो, चलो। तो बोला, मैंने उनको वो करवाया, और उसको मैंने बोला कि भाई दिस इज द लास्ट नाइट ऑफ योर फादर। अच्छा ये बोला था कि दिन का ही, रात के पिताजी का। तो वो दूसरा दिन मुझे बोला कि तू शैतान है, फिर भी तेरा शैतान ही अच्छा हुआ। तो जी मतलब ये है, बट इस, क्योंकि देखो हम तो जीवन की बातचीत करते हैं ना, जीवन की। हाँ, जी मृत्यु के लेके बातचीत ना करना ही उचित होता है। बहुत सारे लोगों को जानने का, आपका अपना भी जानने का इच्छा होगा, बट डोंट ट्राई दैट। नहीं नहीं, लेकिन कभी कभी कैसा रहता है कि कोई पूछ, लोग अगर बहुत ये कुछ कोर्स करने खोजेंगे, के देखो बाद में हमारा अगर, कुछ स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अपना आदर्श होना चाहिए। लोग बहुत हाँ कुछ वही खोज वही सकते वही, हैं, हमारा भी कुछ आदर्श होना चाहिए। सबका अपना अपना आदर्श होना चाहिए। मैं प्रोडिक्शन देता नहीं हूँ हर चीज का, ठीक है। ओके, सर कौन से मतलब प्रेडिक्शन नहीं देने चाहिए एज पर योर, मतलब आपके गाइडेंस के हिसाब से, मतलब आपके देखो नॉलेज के बहुत हिसाब कुछ, आप एस्ट्रोलॉजर होके आपको बहुत कुछ अब समझना पड़ेगा आपको। कोई अगर 30 इयर्स का लड़की उम्र की एक और लड़की आई है, और वो कह रही से। है हाँ कि मेरे जीवन में शादी है कि नहीं, और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दिया कि उसके मैरिज नहीं है, आप उसको फेस पे ना जी सीधा मत कहो कि आपके जीवन में शादी नहीं है। वो दुखी मर जाएगी, है ना। आप ये कैसे, तो मुझे तो जी। नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा संकट है, समस्या है, लेकिन मुझे ठीक तो नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी भगवान जाने। मैं ये कहता अच्छा हूँ, कोई संतान प्रेडिक्शन किया आज से 2009 में, मुझे एक लड़की प्रेडिक्शन करवाए थे। बोला, वो मुझे भैया कहता था, भैया मेरा शादी 5 साल होगा, बोला मेरा संतान होगा। मैंने बोला चार्ट भेज दे। जो चार्ट देख के देखा कि देयर इज नो चाइल्ड बर्थ इन हर, मतलब, तो उसने मुझे कहा कि होगा। तो मैंने बोला देखो, बड़ा समस्या मुझे दिखाई दे रहा है, तुम एक हम्म, काम करना कि हो सके तो, भैया आज के दिन तो अडॉप्ट करता है, किसी का बच्चा ले लेना, दरकार पड़े तो। काहे टेंशन करते हो, ठीक है, काम धाम करो, कमाओ, मौज करो, मस्ती करो, संतान होगा होगा। उनका आज भी संतान नहीं हुआ, और 2022 में जाके उसने मुझसे एक बार फोन किया कि आज भी तक तो मेरा संतान नहीं हुआ, आपने कहा था 2009 को कि किसी के बच्चा को अडॉप्ट कर लो, मैं सोच रहा हूँ मैं किसी को हाँ अडॉप्ट कर लूँ। मैंने बोला कर लो।
ठीक है जी, हम्म, ये एक कला है, समझ दिस इज द कला, ये भी आपको सीखना हाँ पड़ेगा, वही ये हर ज्योतिष का किताब में लिखा नहीं होगा, ये आपको पब्लिक डीलिंग्स करते करते समझ में आएगा, हम भी इंसान है ना। जी सर जी सर आप लोग इतना समय इस गर्मी में मेरे साथ बैठे रहे, ये मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि भाई नहीं सर हमारा प्लेजर पेशेंस भी थैंक यू सर। थैंक सर यू आपको सर थैंक यू। ठीक है। अगर कोर्स थैंक यू किसी को थैंक यू। ज्वाइन करना है तो मुझे फोन में सीधा संपर्क कर लीजिएगा, ओके। ठीक है। जी सर सर आपका नंबर डिस्प्ले कर दीजिए ना, मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दीजिए, मतलब मुझे एक्चुअली किसी ने लिंक भेजी है ये। ओह फाइन, एक सेकंड रुकिए, मोबाइल नंबर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। दिस ओके इज माय सर। मोबाइल नंबर 9163759755, okay, ओके ओके सर, थैंक यू and this सर। one also my mobile number, this is my Paytm GPay number 99903103103758, इनमें से किसी में भी एक ओके में आप फोन कर लो, ओके ओके सर, ओके ओके थैंक यू ओके सर।